हाँ तो प्यारे भैया बहन, अब हम पढ़ते हैं लेंस से बने प्रतिबिंबों की रचना के नियम। ठीक है। जो किरण प्रकाश केंद्र से होकर जाती है वह बिना विचलन के सीधी चली जाती है। देखिए, ये प्रकाश केंद्र से बिना विचलन के सीधी निकल रही है। चित्र में दिखाया गया है कि यह प्रकाश केंद्र से बिना किसी विचलन के सीधी निकल रही है किरण। ठीक है। दूसरा है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वह लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है उत्तल लेंस में। यह मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस में। ये देखिए, ये फोकस अक्ष के समांतर है, यहाँ पर भी समांतर दिख रही है। ठीक है। तीसरा है, जो किरण मुख्य फोकस से होकर आपतित होती है उत्तल लेंस में, यह मुख्य फोकस की दिशा में आपतित होती है अवतल लेंस में। यह किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए, ये मुख्य अक्ष के समांतर है। ये यहाँ पर भी ये जो दोनों किरण हैं आपस में मुख्य अक्ष के समांतर है। ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। ये उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। ठीक है। लेंस के बारे में जानकारी लेने के पश्चात आइए अब हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 6, आवश्यक सामग्री। एक उत्तल लेंस और एक कागज। उत्तल लेंस लीजिए और उसे सूर्य की किरणों के लंबवत पकड़िए, मतलब जो किरणें हैं उस लेंस पर लंबवत पड़े। ठीक है। दूसरे हाथ से कागज को लेंस के दूसरी तरफ पकड़िए। लेंस को आगे पीछे करते हुए ऐसी स्थिति में लाइए कि कागज पर प्रकाश का चमकीला बिंदु प्राप्त हो और यह बिंदु लेंस का फोकस है। यदि इस स्थिति में आप कागज और लेंस को 1 या 2 मिनट तक रखेंगे तो हम पाएंगे कि कागज जो है जलने लगता है। यदि किसी सादे कागज के स्थान पर हम कार्बन पेपर प्रयोग में लाया जाए तो वह अपेक्षाकृत बहुत ही कम समय में जलने लगता है। ठीक है। उत्तल लेंस के फोकस पर रखा कागज का टुकड़ा सूर्य किरणों के अभिसारित होने के कारण जलने लगता है। ये कागज क्यों जलता है, ये उसका कारण है। जैसे कि आपके कंपास बॉक्स में एक उत्तल लेंस मिलता है, ठीक है, उसके द्वारा भी आप उसको जलाकर देख सकते हैं कागज को। ठीक है। जो भी प्रयोग करते हैं तो किसी घर के कोई बड़े बुजुर्ग रहें तो ही इसको प्रयोग को करेंगे। ठीक है। अब आता है उत्तल लेंसों से प्रतिबिंबों का बनना। क्रियाकलाप 7, उत्तल लेंस यह है, मोमबत्ती यह है, वस्तु। ठीक है, ये वस्तु है, पर्दा है, ये चौकर पुट्ठे का पर सफ़ेद कागज का गोंद से चिपका कर बनाएंगे। 3 लकड़ी के गुटके, माचिस, आलपिन, कील। उत्तल लेंस को लकड़ी के गुटके में दरार बनाकर फंसाए, ये बनाया गया है। दूसरे गुटके पर मोमबत्ती को रखिए। तीसरे गुटके पर पर्दे को आलपिनों की सहायता से फंसाया गया है। अब चित्र अनुसार इनको रखिए। ये चित्र में जो बताया गया है वैसे रख लिए हैं। अब पर्दे की व्यवस्था को इस प्रकार आगे पीछे सरकाइए कि मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब अधिकतम चमकीला हो। आप पाएंगे कि वस्तु मोमबत्ती की दूरी लेंस के सापेक्ष बदलने पर प्रतिबिंब की दूरी की प्रकृति भी बदलती है। अब ये मोमबत्ती है, लेंस है, ये पर्दा है। हम सभी की स्थिति को सरका कर आगे पीछे कर सकते हैं और इस प्रकार एक विभिन्न प्रकार की स्थितियां निर्मित होती है और उसके जो निष्कर्ष है इसके अनुसार इसका निष्कर्ष प्राप्त होता है कि पहला, सभी वास्तविक प्रतिबिंब जो पर्दे पर बनते हैं उल्टे होते हैं। जैसे जैसे वस्तु को लेंस के पास लाया जाता है प्रतिबिंब दूर हटता जाता है। जैसे जैसे वस्तु को लेंस के पास लाया जाता है प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, सभी वास्तविक प्रतिबिंब जो पर्दे पर बनते हैं उल्टे बनते हैं। जैसे जैसे वस्तु को लेंस के पास लाया जाता है प्रतिबिंब जो है दूर हटता जाता है। जैसे जैसे वस्तु को लेंस के पास लाया जाता है प्रतिबिंब का आकार जो है बढ़ता जाता है। जब वस्तु लेंस के बहुत पास होती है तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार फिर से देख लीजिए।
सभी वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर बनते हैं, उल्टे होते हैं। जैसे जैसे वस्तु को लेंस के पास लाया जाता है, प्रतिबिंब दूर हटता जाता है। जैसे जैसे वस्तु को लेंस के पास लाया जाता है, प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाता है। जब वस्तुएं लेंस के बहुत पास होती है, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थितियों को आपने सीखा है। कक्षा 7वीं में आपने अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में पढ़ा है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि दर्पण प्रकाश को परावर्तित करता है, जबकि लेंस प्रकाश को अपवर्तित करता है। उभय अवतल लेंस के सामने वस्तु को कहीं भी रखें, इसके द्वारा सदैव आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, अब इतना समझिए, बाकी फिर अगले वीडियो में बताएंगे।